Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemilta Vasis, your SST teacher. Today we are going to read the next topic of this chapter, the Cholas Empire. Let me start read. यहाँ देखिए बेटा, ये केस स्टडी है, ठीक है। सबसे पहले देखो केस स्टडी होता क्या है, ये मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। केस स्टडी दैट मीन्स अ डिटेल स्टडी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से उसके बारे में एक एक जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करना, उनका अध्ययन करना ही क्या होता है, केस स्टडी होता है। ये किसी भी एक सब्जेक्ट लाइक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे सच एज अ पर्सन या फिर कोई भी इवेंट, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, उन पर को लेकर की जाती है। तो यहाँ देखो हमारी जो केस स्टडी है वो है चोला डेंसिटी को लेकर। द मोस्ट प्रोमिनेंट डेंसिटी ऑफ साउथ इंडियन प्लेन वाज द चोला डेंसिटी। मोस्ट प्रोमिनेंट होता है बेटा फेमस, जो काफ़ी ज़्यादा जो फेमस जो डेंसिटी रहा है, जो राजवंश रहा है ऑफ द साउथ इंडियन प्लेन्स में, वो था चोला डेंसिटी। द चोला वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ द चोलकान्स, द पल्लवास, द पांड्यास एंड द राष्ट्रकूट्स। और जो चोला जो डेंसिटी थी बेटा वो कंटेम्प्रेरी रहा, उनके किनके समकालीन रहा, चोलकास, पल्लवास एंड पांड्यास एंड राष्ट्रकूट्स, यानी कि उनके समकालीन ही रहा। जिस टाइम पर ये सभी जो डेंसिटीज थी उस टाइम पर जो चोला जो डेंसिटी थी वो बना था। The Chola were earlier subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram. Vizala Chola was related to the ancient ruling family of Cholas. अब देखो जो Cholas were earlier subordinates, ये सबॉर्डिनेट रहे, सबॉर्डिनेट दैट मीन्स अधीन रहे, ठीक है, किनके, पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, पल्लवाज जो राजा थे उनके अधीन रहे। विजाला चोला वाज रिलेटिव द एंशियंट रूलिंग फैमिली ऑफ चोलास। और विजाला जो चोला थे वो रिलेटिव थे जो प्राचीन जो रूलिंग फैमिली थी, प्राचीन जो शासक जो परिवार था उनके। ही बिलोंग टू उरेयूर एंड हैड कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा रीजन फ्रॉम मटियार इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिडल में बेटा उन्होंने जो मोतियार से कैप्चर किया था, उनसे छीना था कावेरी डेल्टा जो रीजन था उसको। द न्यू डेंसिटी वाज फाउंडेड बाय हिम विच रूल्ड बाय AD 846 to 871। और जो नई जो डेंसिटी थी उसको फाउंड किया और वहाँ पर उन्होंने रूल किया 846 to 871। विजाला बुल्ड द टाउन ऑफ थंजावर एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ किंगडम। और जो विजावर थे बेटा उन्होंने एक टाउन बनाया, ठीक है, क्या था, तंजावर, एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, और अपने जो किंगडम था, अपना जो राज्य था उसकी उसको कैपिटल बनाया। ही आल्सो बुल्ट अ टेम्पल ऑफ गोडेस। उन्होंने एक टेम्पल बनवाया गोडेस निसंभादिनी, ठीक है, निसंभासुदिनी का। इसके बाद देखो द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द चोला डेंसिटी वर राजा राजा फर्स्ट। और चोला डेंसिटी के जो फेमस जो रूलर रहे वो कौन थे, राजा राजा फर्स्ट। AD 985 to 1016 तक इन्होंने रूल किया। एंड राजेंद्र चोला ने उसके बाद जो प्रोमिनेंट जो रूलर थे राजेंद्र चोला, उन्होंने 1016 to 144 रूल किया। दे कंक्वेयर द नेबरिंग किंगडम्स एंड एनेक्स द पांड्यान एंड पल्लवा टेरिटरीज दैट वर टू द साउथ एंड नॉर्थ ऑफ द चोला एम्पायर। उन्होंने बेटा जीत हासिल की, ठीक है, अपने जो नेबर्स जो किंगडम्स थे, अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनको जीता। एंड पंड्याज एंड पल्लवा को, टेरिटरीज दैट वर टू द साउथ एंड नॉर्थ ऑफ द चोला एम्पायर, और जो प्रदेश थे नॉर्थन एंड साउथर्न उनको अपने कब्जे में किया, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब होता है उनको कब्जाया। राजा राजा फर्स्ट इज कंसाइडर द मोस्ट पावरफुल रूलर। और जो राजा राजा फर्स्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली रूलर थे। ही आल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूज हिज पॉलिसीज एंड रेडिड द गंगा वैली। और राजेंद्र जो फर्स्ट थे बेटा उन्होंने भी उनकी जो पॉलिसीज थी, उनके जो नियम थे उनको फॉलो किया, ठीक है, उनको कंटिन्यू किया। एंड रेडिड द गंगा, रेडिड दैट मीन्स अटैक करना, ठीक है, उन्होंने अटैक किया कि कहाँ कहाँ पर,
गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इनको पर अटैक किया। ही डेवलप अ पावरफुल नेवी फॉर दिस एक्सपेंडिशन, और इन सब एक्सपेंडिशंस के लिए, इन सब को अपने अंडर में करने के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली जो नेवी थी उसको डेवलप किया, समुद्री जो सेना थी उसको डेवलप किया। डेवलप दैट मीन विकसित किया। उसके बाद बेटा चोला जो डेंसिटी थी, चोला डेंसिटी की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, उनकी जो कला है, उनकी जो वास्तुकला है वो कैसे रहे। द चोलास मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, काफ़ी अच्छा योगदान दिया है कला और वास्तुकला में। आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला। दे बिल्ड टेम्पल्स अकॉर्डिंग टू अ बेसिक प्लान दैट ड्रू सम डिस्टिंक्शन फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टाइल, उन्होंने कुछ टेम्पल्स बनाए बेटा जो बिल्कुल अलग थे नॉर्थ इंडियन स्टाइल से, जो दक्षिण भारतीय जो स्टाइल था उससे बिल्कुल अलग मंदिर बनवाए। दे प्लेस्ड द टेम्पल्स इन एन एनक्लोज्ड काउटयार्ड, और ये कहाँ पर बनाए गए थे, जो काउटयार्ड जो आंगन होता है वहाँ पर। द टेम्पल्स आल्सो हैड हग गेटवे कॉल्ड गोपुरम्स, और जो इन टेम्पल्स थे बेटा, इन टेम्पल्स के काफ़ी बड़े प्रवेश द्वार थे, गेटवे होता है जहाँ से एंट्री की जाती है मंदिरों में, जिनको गोपुरम्स कहा जाता था। द इमेज ऑफ द देती वाज प्लेस्ड इनसाइड द सेंटुम एंड सेंचोरम। उसके बाद बेटा देखो, सेंटुरम होता है जो अंदर का जो भाग होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में गर्भगृह कहा जाता है। वहाँ पर जो देवता थे, ठीक है, उनकी जो इमेजेस होती थी वो रखी जाती थी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टेम्पल आर द तांजेवर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम, और इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, अच्छे जो एग्जाम्पल्स हैं इन मंदिरों को, वे हैं तंजावर में, ठीक है, गंगोई कोंडा चोलापुरम। दे वर बुल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र चोला, जो ये मंदिर है ये बनवाया गया बेटा राजा एंड राजेंद्र चोला ने। दे आर आर्किटेक्चरल मार्वल्स। द चोलास आर आल्सो बेस्ट नोन फॉर देयर मेटल इमेज एंड स्टोन स्कल्पचर, और जो चोलास थे बेटा वो जाने जाते थे उनके मेटल इमेजेस के लिए, उनकी जो धातुओं से बनी हुई जो तस्वीरें थी उनके लिए, एंड स्टोन स्कल्पचर, और पत्थरों से बने हुए जो स्कल्पचर होते थे उनके लिए वो जाने जाते थे। हाउएवर द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द पांड्यान रूलर हु रूल्ड बिटवीन द 17th-13th सेंचुरी एडी। देखो कैसे जो साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल्स आर्किटेक्चर इज बेस्ट, कि कैसे जो इंडियन दक्षिणी भारतीय जो टेम्पल्स थे उनकी जो वास्तुकलाएँ थी वो बेस्ट थी, रिप्रेजेंटेड बाय द पांड्या रूलर। किन से बेस्ट थी, जो पांड्या रूलर्स जो थे उनकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बेस्ट थी। हु रूल्ड बिटवीन द 17th to 13th सेंचुरी, जिन्होंने जो पांड्या रूलर थे उन्होंने 17 and 13th सेंचुरी तक रूल किया। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई बुल्ट बाय द पांड्यान रूलर्स, और जो मीनाक्षी टेम्पल है बेटा मदुरई में वो किन्होंने बनाया था, पांड्यान रूलर्स ने, जो पांड्यान जो शासक थे। विच डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर वॉज नॉन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ये जो टेम्पल था ये जाना जाता था इसके बिल्कुल अलग जो विशेषताएं थी इनके लिए, क्या। विच डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि जो अभी नहीं है, बट ये अपनी जो डिस्टिंक्टिव फीचर अलग जो विशेषताएं थी लिए उनके लिए काफ़ी जाना जाता था। अराउंड द चोला टेम्पल्स ग्रू सेटलमेंट्स ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स, चोला जो टेम्पल्स थे बेटा, चोलाज ने जो मंदिर बनवाए थे उनके आसपास कुछ सेटलमेंट्स विकसित हुई थी, जिनमें क्राफ्ट्समैन एंड जो ट्रेडर्स थे, जो कारीगर थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने कुछ सेटलमेंट्स ग्रू की। एन इमेज ऑफ नटराजा मेड इन ब्रॉन्ज अंडर द चोला डेंसिटी इन 10th सेंचुरी, और जो राजा की जो इमेज थी वो बनाई गई थी 10th सेंचुरी एडी में, हैज़ बीन फाउंड, ठीक है, वो 10वीं शताब्दी में मिली। इट कंटिन्यूज टू बी रिप्रोड्यूस इन मेटल, स्टोन एंड अदर मटेरियल्स इवन टुडे। देखो बेटा, इट कंटिन्यूज टू बी रिप्रोड्यूस इन मेटल, स्टोन एंड अदर मटेरियल्स इवन टुडे, कि आज भी इनको मेटल, स्टोन के रूप में इन्हें दोबारा से यूज़ किया जा रहा है।
उसके बाद देखो, द चोला नटराजा इज ऑफन सेड टू बी सुप्रीम स्टेटमेंट ऑफ हिंदू आर्ट। चोल जो नटराज थे बेटा, चोल नटराज को हिंदू जो कला है उसके सुप्रीम स्टेट कहा जाता है, उनके महान स्टेटमेंट कहा जाता है, उनके महान कथन कहा जाता है। सुप्रीम दैट मीन्स सर्वोच्च। द टेम्पल्स वर कल्चर सेंटर्स एंड द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो मंदिर होते थे बेटा, ये संस्कृति के केंद्र होते थे। दे वर गिवन देवदाना और लैंड ग्रांट्स बाय द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। दैट मीन्स कि उनको जो रॉयल फैमिलीज होती थी, रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे बेटा, ग्रांट्स होता है दान देना, ठीक है। जो भूमि थी, जो देवदाना थे, वो दान दिया जाता था। दीज लैंड्स वर प्रोवाइडेड विद इरीगेशन सिस्टम एंड वर वेरी प्रोडक्टिव। और जो ये लैंड्स होती थी बेटा, वो प्रोवाइड करती थी अच्छा जो सिंचाई तंत्र है उसको, एंड वर वेरी प्रोडक्टिव, वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादित थी। द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वेंट इन टू मेंटेनिंग द टेम्पल्स एंड टू द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल्स। जो ये मंदिर की जो भूमि थी बेटा, इसकी जो प्रोड्यूस था, इसकी जो संपत्ति थी, वो जो मंदिरों को रख रखाव करते थे, जो इनके विशेषज्ञ होते थे, उनके पास चली गई, जो मंदिरों में काम करते थे। दे वेरी ऑफन लाइव नियर द टेम्पल्स। दे वर ऑफन लाइव नियर द टेम्पल्स, वो मंदिरों के पास रहते थे। द सेटलमेंट्स अराउंड द टेम्पल्स आल्सो कंजिस्टेड ऑफ गार्लैंड मेकर्स। और जो सेटलमेंट्स थी बेटा, जो मंदिरों के आसपास जो बनी हुई थी, उनमें कौन कौन शामिल थे? गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स एक्सेट्रा। The South Indian temples were not only places of worship but also served as culture centers and as hub of economic and social activity. जो साउथ इंडियन जो टेम्पल्स होते थे बेटा, जो दक्षिण भारतीय जो मंदिर थे, वह नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं थे, बल्कि वहाँ पर जो सांस्कृतिक केंद्र थे, एंड एज हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी, और केंद्र माने जाते थे आर्थिक और जो सामाजिक जो क्रियाएं हैं उनके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करते हैं। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।